आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव पढ़ रहे थे, जो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफियस का पार्ट्स था, उसी को हम पढ़ रहे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे भी थे। तो आज हम फिर पढ़ेंगे क्या, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफियस। ठीक है, और आज ये केस का लास्ट लेक्चर होगा, ये रूल्स का। ठीक है, इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये लास्ट रूल्स पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफियस का। ठीक है, जो यूज ऑफ डबल जेनेटिव पे आधारित है। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं। इसमें रूल्स नंबर 8 तक पढ़े हुए थे। आज हम रूल्स नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस में। ठीक है, आज हम ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे। ठीक है, जो डबल जेनेटिव पे आधारित होगा। ठीक है, बीच में हमने ये ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस को स्टॉप कर दिया था। क्योंकि हम ये यूज ऑफ द डबल जेनेटिव पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव को समाप्त किए हैं। ठीक है, और ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस में जो एक रूल्स बच गया था, ठीक है, उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। आज रूल्स है कि यदि an प्लस नाउन ऑफ नाउन बनावट का प्रयोग हो क्या है कि यदि an प्लस नाउन ऑफ नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव में पढ़े हुए हैं। क्या है कि यदि an प्लस नाउन ऑफ नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसे हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव में पढ़े हुए हैं। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, किंतु an के बदले this that this
दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स कि यदि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे हम यूज ऑफ द डबल जेनेटिव में देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। किंतु ए एन के बदले द दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। समझ लीजिए। कि ए एन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जब प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद यदि डेफिनिट पर्सन हुआ तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। रूल्स है कि यदि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इसे हम डबल जेनेटिव में पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। किंतु ए एन के बदले दिस दैट दीज दोज और द का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि यदि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जिसे हमने यूज ऑफ द डबल जेनेटिव में बहुत डिटेल्स में पढ़े हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे भी हैं। ठीक है, किंतु ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यही रूल्स था कि रहे कि अ फ्रेंड ऑफ राम्स। क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ राम्स। यहाँ पे क्या है, ये राम क्या है, ये नाउन है, ये ऑफ है, फिर यहाँ पे फ्रेंड क्या है, नाउन है, और ये ए है, और यहाँ पे राम क्या है, डेफिनिट पर्सन है। क्या है, डेफिनिट पर्सन है। ठीक है, तो हमने यूज ऑफ डबल जेनेटिव में यही पढ़ा था कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो ऑफ तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग है, और जो यहाँ पे नाउन है क्या है, ये इससे डिफिनिट पर्सन का बोध हो रहा है। राम क्या है, एक डिफिनिट पर्सन है, निश्चित व्यक्ति है, तो इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन ये रूल्स क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए एन के बदले दिस दैट दिस दोस द का प्रयोग हो, तो यहाँ पे नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप समझिए कि रहे द फ्रेंड ऑफ राम, क्या, द फ्रेंड ऑफ राम, ठीक है। यहाँ पे राम क्या है, ये नाउन है, और क्या है, डिफिनिट पर्सन भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ऑफ है, और यहाँ पे फ्रेंड भी क्या है, नाउन है, और यहाँ पे क्या है, द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यही रूल्स था कि ए एन के बदले, ठीक है, द दिस दैट दिस दोस का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, भले ऑफ के बाद जो नाउन है डिफिनिट पर्सन का है नहीं हो, ठीक है, उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। कब, जब यहाँ पे ए एन के बदले दिस दैट द दिस दोस का प्रयोग हो, तो यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन भी हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जिसे हम डबल जेनेटिव में पढ़े हुए थे कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये ओमिशन ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस का रूल्स है कि ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोस का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन यहाँ पे क्या है, ऑफ के बाद वाला नाउन क्या है, डिफिनिट पर्सन है, फिर भी इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसा रूल्स है कि ए एन के बदले दिस दैट दिस दोज द का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन अगर डिफिनिट पर्सन भी है तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे राम्स का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये रूल्स है कि ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन भी हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पे द के बदला ए एन का प्रयोग होता तब यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑफ के बाद जो नाउन है ये नाउन डिफिनिट पर्सन होते हुए भी इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ए एन का प्रयोग हुआ तो ना ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन अगर डिफिनिट पर्सन रहा तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, और यदि ऑफ के बदले द दिस दैट दिस दोस का प्रयोग हुआ तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हुआ फिर भी उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे राम का प्रयोग होगा, न कि राम्स का। क्या है कि द सिस्टर ऑफ रंजन्स हैव कम फ्रॉम
पटना। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या है कि द सिस्टर ऑफ रंजन्स हैव कम फ्रॉम पटना। ठीक है, ये रंजन की बहनें पटना से क्या आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, ये डिफिनिट पर्सन है। ठीक है, क्या है, ये डिफिनिट पर्सन है। और यहाँ पे क्या है, ये ऑफ है और ये क्या है, सिस्टर्स भी क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये द है। ठीक है, तो हम ये रूल्स जानते हैं। ठीक है, रूल्स है कि ए एन के बदले, ठीक है, क्या है, रूल्स क्या है कि यदि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन हो तो उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किंतु ए एन के बदले द, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द है, नाउन है, ऑफ है और यहाँ पे क्या है, फिर नाउन है। और ऑफ के बाद नाउन क्या है, ये डिफिनिट पर्सन भी है लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये किसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे रंजन्स का प्रयोग नहीं होगा। इस पे यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, रंजन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, रंजन का। ठीक है, न कि रंजन्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या है डिफरेंस, यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रंजन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा कि द सिस्टर ऑफ रंजन हैव कम फ्रॉम पटना। ठीक है, रंजन की बहनें पटना से आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कहीं भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, तो यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन में ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफरेंट पर्सन रहा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं है, उसके बदले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता और यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता तो इसके साथ रंजन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग है, द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है कि यदि ए एन नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किंतु ए एन के बदले द, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग है तो रंजन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, रंजन्स नहीं होगा, क्या होगा, रंजन होगा। ठीक है, समझ लीजिए। बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ लेना है कि बाकी बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, और फिर यहाँ से बोला जाता है कि आप इसको करेक्ट कीजिए, तो तब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे जब तक इसमें हम डिफरेंस नहीं जानेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल नाउन के बदले सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो जब यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता है इस नाउन को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा
तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, और यहाँ पे ए एन के बदले दिस दैट दिस दोज द का प्रयोग होगा, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। बस डिफरेंस इतना ही है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। The brothers of Sohans have come from Delhi। क्या है कि द ब्रदर्स ऑफ सोहन्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोहन क्या है, नाउन है, और डिफिनिट पर्सन भी है। ठीक है, और ये ऑफ है, ये ब्रदर्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे प्रयोग द का हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये रूल्स है कि यदि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन, यदि डिफिनिट पर्सन है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किंतु ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन। क्या हो जाएगा, सोहन। ठीक है, द ब्रदर्स ऑफ सोहन, सोहन के भाई लोग, ठीक है, हैव कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोहन्स नहीं होगा बल्कि सोहन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले द का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता तो यहाँ पे सोहन्स का प्रयोग होता, तब इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता। और यहाँ पे ए एन का जब प्रयोग होता तो यहाँ पे नाउन जो है सिंगुलर होता। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, समझ लिए, यही डिफरेंस है कि ए एन के बदले द दिस दोज दिस दैट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो डिफिनिट हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ब्रदर्स ऑफ सोहन्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली नहीं होगा बल्कि द ब्रदर्स ऑफ सोहन हैव कम फ्रॉम दिल्ली होगा। समझ लिए, इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या है कि द आइडिया ऑफ लेनिन्स इज इम्पोर्टेंट। क्या है कि द आइडिया ऑफ लेनिन्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो लेनिन्स है क्या है, ये नाउन है और डिफिनिट पर्सन भी है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे आइडिया भी क्या है, ये नाउन है और यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूल्स क्या था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन बनावट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन, यदि डिफिनिट पर्सन हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। लेकिन ए एन के बदले द दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन है फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है
ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन है ये डिफिनिट पर्सन होते हुए भी इसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे लेनिन्स नहीं होगा, लेनिन्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लेनिन होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, लेनिन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले द का, ए एन के बदले दिस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसा रूल्स भी था कि ए एन के बदले दिस, दैट, दिस, दोस, द का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑफ के बाद जो नाउन है लेनिन्स, इसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होगा, ये लेनिन्स नहीं होगा बल्कि लेनिन होगा। ठीक है, क्या होगा, दिस आइडिया ऑफ लेनिन्स इज इम्पोर्टेंट नहीं होगा बल्कि होगा द आइडिया ऑफ लेनिन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये समझ लिए। रूल्स क्या था कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन ब्राउट का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। लेकिन ए एन के बदले द, दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे ऑफ के बाद जो नाउन है लेनिन ये डिफिनिट पर्सन है फिर भी इसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे लेनिन्स के बदले क्या होगा, लेनिन होगा। ठीक है, समझ लिए। हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि दैट आइडिया ऑफ राम्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, राम का वह विचार महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राम क्या है, नाउन है और ये डिफिनिट पर्सन भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ भी है, यहाँ पे आइडिया क्या है, ये नाउन है और यहाँ पे दैट का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूल्स क्या था कि ए एन के बदले दिस, दैट, दिस, दोस, द का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे राम्स का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, राम का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, राम का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एन के बदले दैट का प्रयोग हुआ है। इस रूल्स होता है कि ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। किंतु तो ए एन के बदले द, दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे ए एन बदले दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन हो फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा रूल्स है। इसलिए यहाँ पे जब दैट का प्रयोग होगा तो यहाँ पे राम्स नहीं होगा बल्कि राम होगा। ठीक है, तो ये दैट आइडिया ऑफ राम्स इज इम्पोर्टेंट नहीं होगा बल्कि द आइडिया ऑफ राम इज इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, समझ लिए। तो आज ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफियस इसी के साथ समाप्त हुआ। तो आज इसी के साथ केस भी समाप्त हुआ। ठीक है, ये जितना हम लोग को रूल्स नियम पढ़ना था ये केस में पढ़ चुके। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत है, इतना अगर हो गया तो समझिए कि बहुत है। अब इससे हम अगले लेक्चर में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से उसको समझेंगे कि कहाँ पे क्या ये इनकरेक्ट होता है, उसको करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और उससे बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। तब तक ये जितना भी केस में रूल्स नियम हम पढ़े हैं जब तक उसको हम ये
अच्छा से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक क्या बोलते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसको हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले इसको जो भी केस में जितने भी हम रूल्स नियम पढ़े हुए हैं सबसे पहले उसको हम एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर में हम इस जो भी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए कि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।